इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई है, आपको बता देते हैं। बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की, तो बड़ी खबर से हम आपको अपडेट करा देते हैं। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी है। दरअसल आदमपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक, उपचुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी का मंथन होगा। पंचकुला स्थित पंचकमल कार्यालय में ये बैठक होगी। पंचायत के चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा होगी। और आपको ये भी बता दें कि आदमपुर उपचुनाव को लेकर ये बैठक हो रही है। पंचायत चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है। आने वाले समय में आदमपुर में चुनाव है, जिसको लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। पंचायत चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। इस खबर पर अपडेट के साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता चंडीगढ़ से पवन सेवर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पवन जी, इस तरीके से आदमपुर उपचुनाव को लेकर जो बैठक यहां पर देखने को मिल रही है, क्या कुछ इस खास इस बैठक में देखने को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए, राज्य में जो आदमपुर विधानसभा सीट है उसके उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भारत के चुनाव आयोग ने कर दिया है। 3 नवंबर को आदमपुर का उपचुनाव होना है और नामांकन की जो प्रक्रिया है वो 7 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है। तो ऐसे में जो तमाम जो राजनीतिक दल हैं हरियाणा के, उनमें सियासी सरगर्मी आदमपुर उपचुनाव को लेकर तेज हो गई है। इसी कड़ी में आज भारतीय जनता पार्टी की पंचकुला में जो बीजेपी का पंचकमल कार्यालय है वहां पर एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इस बैठक में हरियाणा बीजेपी के नवनियुक्त जो प्रभारी है, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव, वो मौजूद रहेंगे। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ होंगे। हरियाणा के संगठन मंत्री रविंद्र राजू होंगे। साथ ही साथ प्रदेश महामंत्री जो बीजेपी के हैं वो बैठक में शिरकत करेंगे। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैं वो बैठक में पहुंचेंगे। ये बीजेपी की चुनाव समिति की जो बैठक है ये होने वाली है और इसमें आदमपुर उपचुनाव को लेकर क्या रणनीति हो, किस तरह की रणनीति के साथ चुनाव के मैदान में पार्टी को उतरना है, इसके ऊपर चर्चा की जाएगी। और आदमपुर उपचुनाव के लिए कुलदीप बिश्नोई चाहते हैं कि उनके बेटे भव्य बिश्नोई को पार्टी जो वो उम्मीदवार बनाए। ऐसे में आज जो चुनाव समिति की बैठक है उसमें चर्चा होगी कि उम्मीदवार भव्य बिश्नोई को बनाया जाए या फिर कुलदीप बिश्नोई को ही एक बार फिर से मैदान में उतारा जाए। ये चर्चा जो है वो होगी। लेकिन पार्टी का जो हाईकमान है भारतीय जनता पार्टी का, उम्मीदवारी को लेकर अंतिम फैसला हाईकमान को करना है। यहां से चुनाव समिति अपनी चर्चा के बाद अपनी जो सिफारिश है वो हाईकमान को भेजेगी। लेकिन आज की जो बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण है और आज की इस बैठक में न केवल आदमपुर उपचुनाव बल्कि पंचायत के जो चुनाव का बिगुल बजने जा रहा है उसकी रणनीति पर भी चर्चा होगी। और इसके साथ साथ अन्य भी तमाम जो अलग अलग बैठकें हैं वो आज बीजेपी की रहेगी। चूंकि हरियाणा बीजेपी के जो प्रभारी है विप्लव कुमार देव, वो पहली बार औपचारिक तौर पर पंचकुला चंडीगढ़ 2 दिन के प्रवास पर पहुंचे हैं। तो ऐसे में जिला अध्यक्षों के साथ, जिला प्रभारियों के साथ और बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ वो बैठक करने वाले हैं। और आज दोपहर से लेकर और देर शाम तक लगातार बैठकें अलग अलग चरण में जारी रहेंगी। चलिए ठीक है पवन जी, बहुत बहुत शुक्रिया।